बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जुलाई का महीना कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा गुजरेगा और कौन से मामलात में ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं, क्या आपका बुर्ज जद्दी तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ग़ाफ़ खे जीम से शुरू होते हैं तो आप भी कैप्रिकॉर्न हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के ज़ायचे के 7th हाउस के अंदर सूरज है और यहीं पर मरकरी ने भी 11 जुलाई 2021 को आ जाना है और इसी हाउस के अंदर नया चांद निकलना है। नो डाउट इस वीक के अंदर आपके शरारती मामलात और आपके हस्बैंड और वाइफ के आपसी मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, लेकिन इन मामलात में आप जज्बाती भी होते हुए नज़र आएंगे। ओजे शम्स भी आपके ज़ायचे के 7th हाउस में होगा, जिसकी वजह से शरारती मामलात में बेनिफिट मिलेगा और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके ट्रैवल के मामलात भी अब बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि अगर आप कोई बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं तो आपका सफ़र के लिए जो मामलात में पहले दुश्वारी आ रही थी, तो सूरज के इस घर में होने की वजह से वो दुश्वारी अब दूर होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मरकरी ने भी आ जाना है। मरकरी ने भी आपके सफ़र के मामलात में बेहतरी लेके आनी है, आपके रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी लेके आनी है। लेकिन ज़ोहल आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में है, इस वक्त वो रिज्जत की हालत में है। बहुत से कैप्रिकॉर्न वालों को अपने माली मामलात में दुश्वारी होगी, लेकिन इस मंथ में इनके माली मामलात में कुछ ना कुछ ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद 28 जुलाई के बाद इसलिए है कि जुपिटर ने आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में आ जाना है। नो डाउट जुपिटर उस वक़्त भी रिज्जत की हालत में होगा, लेकिन रिज्जत की हालत में होने के बावजूद आपके माली मामलात में ये ज़रूर बेहतरी लेके आएगा। आपके ज़ायचे के 9th हाउस में वीनस ने 22 जुलाई 2021 को आना है। वीनस ने जब आपके ज़ायचे के 9th हाउस में आना है तो ये आपके ट्रैवल के मामलात, आपके कानूनी मामलात और आपके आला तलीम के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। और वीनस आपके ज़ायचे के 9th हाउस से ज़ायचे के 1st हाउस और ज़ायचे के 5 हाउस को भी अच्छी नज़र से देखेगा। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, तो उनकी शादी की उम्मीद 21 जुलाई के बाद से बनती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी इस मंथ में किस्मत को ज़रूर आजमाएं। 20 जुलाई के बाद आप ज़रूर किसी न किसी अनामी स्कीम में हिस्सा लेके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ से ज़रूर कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। और जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, जो लोग शेयर्स का काम करते हैं, ख़रीद और फ़रोख्त करते हैं, उनको भी 20 जुलाई के बाद अपने मामलात में बहुत ज़्यादा वो बेहतरी आते हुए देखेंगे। लेकिन इस मंथ के अंदर मरीख ने भी आपके ज़ायचे के 9th हाउस में आना है। उसने 29 जुलाई 2021 को आपके ज़ायचे के 9th हाउस में आना है। जो लोग कानूनी मामलात में फंसे हुए थे या जो लोग फैक्ट्री ओनर हैं, जो लोग रेट बजरी का काम करते हैं या किसी मशीनों की फैक्ट्री है उनकी, तो उनके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी 29 जुलाई के बाद से। अलबत्ता ओजे मरीख आपके ज़ायचे के 8 हाउस में होगा और ये 11 जुलाई 2021 को होगा, जिसकी वजह से आपके शरारती मामलात में जो लेन देन के मामलात हैं वो बहुत हद तक आपके हक़ में सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आएंगे और आपको बेनिफिट भी उठाना चाहिए। इस मंथ के अंदर कमर को 2 दफ़ा शर्फ होगा, एक 3 जुलाई को होगा और एक 31 जुलाई को होगा। जो शर्फ 31 जुलाई को होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसलिए कि आपके ज़ायचे में उस वक़्त 9th हाउस में वीनस भी होगी और मरीख भी होगा। और मून ने जब मरीख और वीनस के साथ 120 डिग्री की नज़र बनानी है तो उस वक़्त आपके बहुत से मामलात आपके हक़ में होते हुए नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर ये आपकी किस्मत की वजह से आपके हक़ में होते हुए नज़र आएंगे। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके मामलात में तो बेहतरी आएगी,
जो लोग शादीशुदा अफराद हैं जिनकी आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और जिनको काफ़ी अरसा हो गया है शादी हुए और औलाद की उम्मीद नहीं बन रही थी, तो इस मंथ के आखिर में उनको खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी। वैसे भी जिस वक़्त कमर ने मरीख और वीनस के साथ 120 डिग्री की नज़र बनानी है, ये 31 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक़्त मरकरी जो होगा वो आपके ज़ायचे के 8 हाउस में होगा और मून जो है वो आपके ज़ायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है। उस वक़्त आपके 7th हाउस में कोई भी स्टार नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके जो शराकती मामलात में है उस वक़्त बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। और जिनके मामलात बार बार अटक रहे थे, मतलब कि शादी नहीं हो पा रही थी, तो उनके मामलात बहुत हद तक उनके हक़ में होते हुए नज़र आएंगे। मैं कैप्रिकॉर्न वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा, इस मंथ के अंदर आपको दोबारा रास्ता मिल रहा है आपके पैरों पर खड़े होने का, तो ये मंथ बिल्कुल ज़ाया ना करें, इसलिए कि जब आगे स्टार्स आपके ज़ायचे में जाएंगे तो वो आपके लिए मज़ीद एक बेहतरी लेके आएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ इस मंथ के अंदर आपके लिए मेरे पास एक मशवरा है कि किसी से कोई बात छुपाएं ना और अपना काम ईमानदारी से करें, बेईमानी बिल्कुल ना करें किसी ना किसी काम में, वरना आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे और फिर आपके मामलात आपके हाथ से बिगड़ सकते हैं। अगर आपने हर काम ईमानदारी के साथ किया तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।